मजहब है, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है। और चलिए बात करते हैं इस्लाम पर मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम की। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी के इस्लाम धर्म पर दिए गए बयान पर बवाल बढ़ता जा रहा है। हिंदू समाज के लोगों के अलावा अब खुद इस्लाम धर्म को मानने वाले भी मदनी के दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सूफी इस्लामिक बोर्ड के प्रवक्ता कशिश वारसी ने इस्लाम पर मदनी के दिए गए बयान को सिरे से खारिज कर दिया। महमूद मदनी ने दावा किया था कि इस्लाम धर्म सबसे पुराना धर्म है और हिंदुस्तान में यह धर्म बाहर से नहीं आया, जिसे वारसी ने गलत करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म का उदय हिंदुस्तान में नहीं हुआ, बल्कि इस्लाम मजहब बाहर से ही आया है। इस पूरे विवाद पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। इस पर हम अपनी बहस की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक बेहद अहम रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है। सुना आपने, जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना महमूद मदनी इस्लाम को न सिर्फ हिंदुस्तान का धर्म बता रहे हैं, बल्कि उसे सभी धर्मों में सबसे पुराना मजहब भी करार दे रहे हैं। लेकिन अब उन्हीं के दावे पर सूफी इस्लामिक बोर्ड के प्रवक्ता कशिश वारसी ने सवाल खड़े कर दिए और मदनी इस्लाम धर्म पर जो दावा कर रहे हैं उसे उन्होंने सिरे से खारिज भी कर दिया कि ये खुदा के सबसे पहले पैगंबर अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की सरजमीन है। आप यहीं तशरीफ लाए। यह धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। यह मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए यह कहना, यह समझना और यह बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, यह सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है और सभी मजाहिब में, सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है, सबसे कदीम और पुराना भी है। इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दीन को मुकम्मल करने के लिए तशरीफ लाए थे। इसलिए मैं वाज़ेह तौर से कहता हूं कि भारत हिंदी मुसलमानों के लिए वतनी और दीनी दोनों हैसियतों से सबसे अच्छी जगह है। उनका ये कहना है कि इस्लाम कहीं बाहर से नहीं आया, इस पे मुझे एतराज है। इस्लाम सबसे पहले यहाँ जो मुसलमान आए वो हज़रत मदारतुल औलिया मकरबुल शरीफ एक बुजुर्ग आए, उसके बाद हिंदुस्तान में अरब से कासिम बिन मलिक आए जो केरल में आए, और उसके बाद हिंदुस्तान में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले पाक के ख्वाजा गरीब नवाज आए, जिन्होंने इस्लाम को फैलाया यहाँ पर, और उनके किरदार से, उनके एक अच्छे व्यवहार से इस्लाम यहाँ फैला है। इस हिंदुस्तान का जो बेसिकली मजहब है वो सनातन है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी के वतन वाले बयान पर भी सूफी इस्लामिक बोर्ड के प्रवक्ता कशिश वारसी ने जोरदार पलटवार किया। दरअसल मदनी ने कहा था कि ये देश जितना पीएम मोदी का है और भागवत का है, उतना ही ये देश उनका भी है। भारत हमारा वतन है। जितना ये वतन नरेंद्र मोदी का, जितना ये वतन नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये वतन महमूद का भी है। भारत हमारा देश है। जितना ये देश नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये देश महमूद का भी है। न महमूद इनसे 1 इंच आगे है, न महमूद इनसे 1 इंच आगे है, और न वो महमूद से 1 इंच आगे है। मदनी जी का ये बयान कि जितना देश भागवत जी का, मोदी जी का है, उतना ही मदनी जी का है, तो इस कौन कह रहा है कि उनका नहीं है? कोई कह भी नहीं रहा। और देश के प्रधानमंत्री का तो नारा है कि सबका साथ सबका विकास, और सरकार आध्यात्म के ऊपर
सूफीज़म के ऊपर, इस्लाम के ऊपर कि कहीं दुश्मनी नहीं कर रही, कहीं ऐसा नहीं है कि मुसलमान को यहाँ पर परेशान किया जा रहा हो, सताया जा रहा हो, मुसलमान की तौहीन की जा रही हो। कशिश वारसी तो मदनी पर जोरदार अटैक कर ही रहे हैं। वीएचपी भी मदनी के इस्लाम वाले बयान पर हमलावर है। कहते हैं कि इस्लाम सबसे पुराना धर्म है, वो कहीं बाहर से नहीं आया, मुसलमानों की पहली मातृभूमि है। लेकिन कभी किसी मुसलमान को ये नहीं कहते कि वंदे मातरम भी बोलो, भारत माता की जय भी बोलो, नहीं। सरकार को शत्रुमुख बोलेंगे, न्याय व्यवस्था पर, हमारे संविधान के पालनकर्ताओं पर उंगली भी उठाएंगे, न्यायालयों पर भी टीका टिप्पणी करेंगे, लेकिन अपने उन जिहादी गुर्गों पर एक शब्द नहीं बोलेंगे जो लगातार सरतन से जुदा की बात करते हैं। न सिर्फ बात करते हैं बल्कि उसको सरतन से जुदा का काम भी करते हैं। इस्लाम का उदय कहां से हुआ? मदनी के बयान के बाद देश में इस पर बहस छिड़ी हुई है। साधु संत भी इस दावे पर आक्रोशित हैं। सवाल उठता है कि मजहब पर छिड़े इस घमासान पर देश के भाईजान यानी कि मुस्लिम समुदाय के लोग किस इतिहास को मानेंगे? वो जो मदनी बता रहे हैं या फिर वो जो परम सत्य है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। देखिए, इतिहास का तो ऐसा है कि लोग अपने अपने हिसाब से कई बार इसे मैनिपुलेट करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन सच क्या है इसकी तह तक जाना और इसे समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। जमीयत के अधिवेशन में अरशद मदनी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अल्लाह और ओम एक हैं। एक ओम, एक अल्लाह की इबादत करो। तुम ईश्वर कहते हो, हम अल्लाह कहते हैं। सबसे पहले इस्लाम धरती पर आया। अरशद मदनी ने यह बात फिर दोहराई है। जब न राम थे न ब्रह्मा थे तब इस्लाम था, यह अरशद मदनी कह रहे हैं। सुनाते हैं आपको। सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज हिंदुस्तान की धरती पर उतरी है, यहां से पैदा हुई है। सबसे पहले मनु ने ओम की इबादत की है। ओम एक है, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। फिर ये चीज चलती रही। ये आदम और ओम का यही अकीदा था, उनसे गलती हो गई। हमारा कुरान कहता है वो परेशान थे कि मैं अपने अल्लाह से यानी ओम से, मनु से जो गलती हुई है, अपने ओम और अपने अल्लाह से माफ कैसे कराऊं। कुरान कहता है अल्लाह ने उनके दिल के अंदर डाला, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि। वो बात क्या थी? कुरान कहता है रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ मेरे और मेरी पत्नी हमवती के मालिक पालनहार, हमसे गलती हो गई, हमने अपने ऊपर जुल्म कर लिया। ऐ ओम, ऐ अल्लाह, अगर तूने माफ नहीं किया तो हम बड़े टोटे में रह जाएंगे। इसका मतलब है कि वो एक ओम, एक अल्लाह की इबादत करते थे। ये इस धरती की तारीख है। न उस वक्त शिव थे, न राम थे, न ब्रह्मा थे, कोई नहीं था, तन्हा आदम और मनु थे। वो जानते थे कि उनका पालनहार कौन है, वो उनकी इबादत करते थे। इधर अरशद मदनी के बयान से मंच पर विवाद भी सामने आया। अरशद मदनी के बयान से कई संत नाराज हैं। जैन संत लोकेश मुनि ने असहमति जताई है। मंच पर मौजूद थे जैन संत लोकेश मुनि, मंच छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि हमको पैदा करने वाला हमारा माता पिता है, हमको पैदा करने वाले अल्लाह और भगवान महावीर ने पैदा नहीं किया है। फालतू की बात ना करें। मदनी क्या कहा सुनाते हैं आपको। तो हम आपको सुनवाएंगे कि क्या कहा उन्होंने, क्योंकि मौलाना मदनी जिस तरीके से बिना किसी ब्रेक के एक के बाद एक तमाम चीजें कहते जा रहे हैं, सवाल वही है कि सत्यता क्या है। और सबके धर्म में, धर्म ग्रंथ में उस धर्म को लेकर अपनी विशेषताएं लिखी गई। कौन पहले आया, कौन बाद में आया, ये सब बातें बात की हैं। लेकिन मौलाना मदनी जिस तरीके से तमाम चीजें कह रहे हैं उससे
अब विरोध के सुर उठना शुरू हो गए। मंच पर ही जैन मुनि मौजूद थे, उन्होंने उस पर अपनी आपत्ति दर्ज करवा दी है। और मौलाना मदनी जो बातें कह रहे हैं उसकी सत्यता क्या, अब देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। रामलीला मैदान में ये जमीयत उलेमाए हिंद का ये पूरा कार्यक्रम था, वहां पर जैन मुनि भी मौजूद थे। मौलाना मदनी ने जैसे ही अपनी बातें कह दी, वैसे ही वहां पर जैन मुनि जब मंच छोड़कर जाने लगे। वो दिखाएंगे आपको तस्वीरें, यहां पर कुछ तकरीरें जरूर चल रही हैं, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले आपको सुना देते हैं क्या कहा गया था। ये देखिए, ये मंच छोड़कर जाने की तस्वीरें, जिस वक्त जैन मुनि वहां से चलते बने। हालांकि कुछ मौलाना वहां पर, सूफी वहां पर रोकने की कोशिश जरूर कर रहे थे, लेकिन वो रुके नहीं। पर भारतीय सर्वधर्म संसद के सभी रहनुमा यहाँ आए और बड़ी प्यार मोहब्बत की बात हमारे स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज ने की, एक माहौल बनाया। मैंने भी अपने विचार रखे, संयोजक गोस्वामी सुशील जी महाराज ने बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें की। हमारे सिख समाज से परमजीत सिंह चंडोक जी ने बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें की, किंतु उसके बाद जो मदनी साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है, प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है, अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूं। तो देखिए, आपने किसने क्या कुछ कहा वो हमने आपको सुनाया, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर जिस बात को लेकर बहुत तटस्थता से जनता के सामने सब बातों को रखा जाता है, उसके पीछे का आधार क्या है, क्योंकि सबका धर्म उस धर्म की विशेषता अलग तरीके से वर्णित करता है। हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ आपसे करवा दे, फिर उनका रुख करेंगे। विनोद बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मौलाना सुहेब काजमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं जमाते उलेमा हिंद के। हाफिज गुलाम सरवर हमारे साथ है, इस्लामिक स्कॉलर। माजिद हैदवी हमारे साथ है बतौर राजनीतिक विश्लेषक, और फाजिल अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत फाजिल अहमद साहब आप ही से करते हैं। सर, आप मुझे अगर ये समझा पाए, किस हिसाब से, किस बिना पर यह दावा किया जा रहा है मदनी साहब की ओर से कि सबसे पहले भारत में खास तौर पर इस्लाम धर्म था? क्योंकि जिस तरीके से कशिश वारसी साहब ने बताया कि ख्वाजा गरीब नवाज ने यहां पर इस्लाम धर्म का प्रचार किया और उसके बाद अच्छे कामों की वजह से यह लोगों के बीच पहुंचा, ये दोनों आपस में कॉन्ट्रडिक्शन है और दोनों धर्मगुरु हैं। देखिए, धर्म में जब राजनीति घुस जाती है ना, तो धर्म का भी अलग रूप स्वरूप उनके हिसाब से हो जाता है जी। देश में इस बात की आवश्यकता अभी नहीं है कि कोई भी धर्म, हम ये नहीं कहते कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, पंडित जी के लिए उनका धर्म सर्वश्रेष्ठ है। जो जिस धर्म का है उसको अपना धर्म यदि सर्वश्रेष्ठ नहीं होता है तो उस धर्म में रहता ही नहीं। तो हमारी अपनी आस्था है, हमारे लिए इस्लाम सर्वश्रेष्ठ है, मनु जी के लिए जैन धर्म सर्वश्रेष्ठ है, पंडित जी के लिए सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ है। एक दूसरे के ऊपर कभी, लेकिन फाजिल अहमद साहब, इतिहास को मैनिपुलेट तो नहीं किया जा सकता ना। सबके लिए अपना धर्म सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन इतिहास को मैनिपुलेट तो नहीं किया जा सकता ना किसी भी तरीके से। जब राजनीति में धर्म की विशेषता बताने लगते हैं तो अति उत्साह में बहुत कुछ बोल जाते हैं। हाँ, है कि इस तरह की बातें देश में होनी चाहिए। अभी देश जो है आर्थिक संकट से गुजर रहा है। फाजिल अहमद साहब एक मिनट, फाजिल अहमद जी एक मिनट, आप थोड़ा सा आगे निकल गए, मुझे आपको यही पकड़ना है। मुझे ये बताइए, ये धर्म राजनीति कौन मिक्स कर रहा है? मौलाना मदनी कर रहे हैं या कशिश वारसी कर रहे हैं? सर, हम तो 1989 से, हाँ, जब से मंदिर मस्जिद की बात शुरू हुई तब से राजनीति में धर्म घुस गया। नहीं, अभी कौन कर रहा है सर? यहाँ पे बात इतिहास की है, यहाँ पर बात तथ्यों की है, मैनिपुलेशन की है। इस वक्त धर्म में राजनीति कौन घुसा रहा है? धर्म की बात कर रही है, हिंदू मुसलमान की बात कर रही है, धर्म पूरी तरह से देश की राजनीति धर्म पे हो रही है। इसमें कोई छिपाने वाली बात है या कोई ना करने वाली बात है? नहीं, मुझे फिर सर मेरी बात एक बार सुनिए। आप मुझे ये बताइए कि धर्म में राजनीति का जिक्र आपने किया, ये कौन करा? मैं एक लाइन में आपसे पूछ रहा हूं, फिर उसके बाद मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी इस तरह का माहौल देश में बना रही है। बीजेपी ने सर थोड़ी बयान दिया है, इतिहास की बात बीजेपी थोड़ी कर रही है। बीजेपी जो है लगातार उकसा रही है। अरे सर, आप लोग अपना धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करें, उसमें बयान दें, इतिहास के साथ कुछ भी कहें, और सब कुछ कर रही है बीजेपी। सर, एक्सपोज हो जा रहे हैं। इतिहास सबको पता है, इतिहास में बात कहां हो रही है? तो सर, इतिहास में जो हिंदू धर्म ग्रंथ लिखे गए उसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये हजारों करोड़ों साल पुराने हैं सर। और यहां पर भगवान शिव की, भगवान श्री राम की, भगवान श्री कृष्ण की,
इन सबका जिक्र है। और भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण की तो जन्मभूमि है सर भारत में, तो आप किस इस्लाम धर्म की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आ रहा हूं आपके पास, माजिद हैदरी भी के पास भी जाऊंगा मैं, लेकिन एक बहुत अहम पहलू विनोद बंसल साहब ने जोड़ना चाहूंगा, उसके बाद इस पूरी चर्चा को खोलूंगा मैं अभी, क्योंकि मौलाना मदनी साहब जो तमाम बातें कल तक कह चुके थे उसमें कुछ नया जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ना राम थे, ना ब्रह्मा थे, ना भगवान शिव थे। वो कह रहे हैं कि एडम जो मनु थे वो थे, जो इस्लाम धर्म था वो सबसे पहले था। देखिए बात यह है कि कौन पहले था कौन बाद में था, ये रामलीला मैदान को उस्मानाबाद बना करके और वहां पर सेल्फ कंट्राडिक्टरी तकरीरें करके और इस्लाम के यूथ को भड़का करके, उनको भटका करके, उनको गुमराह करके, जिस तरह से ये जो बुजुर्ग लोग लगे हुए हैं, ये मुझे लगता है कि न तो इनके हित में है न देश के हित में है। निश्चित रूप से देखिए इन सब चीजों से कोई आपके गुमराह नहीं होने वाला कि इस्लाम पहले था, कि यहूदी पहले थे, कि हिंदू पहले थे। अरे भाई इन बातों को कहने से कोई आपके जाल में नहीं फंसने वाला। और मैं कहता हूं कि आपके पैगंबर बड़े होंगे, मेरा ओम बड़ा होगा। मैं एक बात अच्छी देख रहा हूं उसमें कम से कम कि रामलीला मैदान में ये जो कट्टरपंथी इस्लामी जमात है वो कम से कम ओम का नाम ले रही है, राम का नाम ले रही है। इस रामलीला मैदान को उस्मानाबाद तो बनाया इन्होंने, लेकिन ये कम से कम राम का नाम और ओम का नाम तो इनकी जबान पर आया। मैं इसके लिए इनको धन्यवाद करता हूं। लेकिन सर ये गुमराह करने वाली सवाल वही है, बिल्कुल सही सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो इतिहास के साथ मैनिपुलेशन है, ये जो तथ्यों के साथ मैनिपुलेशन है, ये क्यों किया जा रहा है? सबको पता है सबका अपना धर्म उसके अपने लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, फिर भी ये मैनिपुलेशन क्यों? मैं मौलाना सुहेब काज़मी साहब आपसे समझने की कोशिश करता हूं सर, क्योंकि हम लोग तो हो सकता है कि इस्लाम के बारे में उतनी जानकारी ना रखते हो। सच कौन बोल रहा है सर? मौलाना मदनी साहब जो लोगों को इकट्ठा करके मंच से भाषण दे रहे हैं, सच वो बोल रहे हैं, या फिर जो दूसरे मौलाना साहब सामने आए कशिश वारसी साहब वो सच बोल रहे हैं? देखिए मदनी जो है वो एक कंफ्यूज शख्स हैं और एक बगैर पढ़े लिखे जाहिल आदमी है। हाँ। देवबंद का इस्तेमाल और देवबंद के मदरसों के मौलवियों का इस्तेमाल, देवबंद की जो शाखें हैं पूरे देश में मदरसे, उनके मौलवियों को बुलाकर यहां पर अपना टेरर जमाकर ये सरकार को, आवाम को, मुसलमानों को, देशवासियों को धोखा देना चाहते हैं। ये मुसलमानों को ये बताना चाहते हैं कि हम तुम्हारी सेटिंग कर रहे हैं और हमने, जैसे सरकार ने या जो है राष्ट्रवादी लोगों ने औरंगजेब का नाम बदल दिया रोड पर, तो हमने रामलीला ग्राउंड का नाम बदल कर उस्मानाबाद कर दिया। हमारी चाहत हमने पूरी कर दी। सुहेब काज़मी साहब, मुझे ये लग रहा था, दूसरी तरफ साहब एक मिनट, मुझे ये लग रहा था कि मदनी साहब ये सारी बातें इसलिए कह रहे हैं कि हो सकता है कि उन्होंने गलत इतिहास पढ़ लिया। यानी आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट कर रहे हैं लोगों को। ये गलत पढ़ा नहीं, उन्होंने गलत पढ़ाने की जी। कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मदनी 50,000 करोड़ की जो संपत्ति है, उनका एम्पायर है, उनके काले धन की लंका है। हाँ। मदनी की 50,000 करोड़ की जो काले धन की लंका है, जो विदेशों से पैसा लाकर मुसलमानों के नाम पर इकट्ठा की है, उसे बचाने के लिए सरकार को मिसगाइड करना चाहते हैं। प्रोफेसर अख्तरुल वासे टाइप के लोग या जो लोग स्टेज पे बैठे हुए हैं, उसमें 25 लोग तो ऐसे हैं जिनके पीछे ईडी घूम रही है, एनआईए उनकी इंक्वायरी कर रही है, विदेशी फंडिंग पे उनकी जांच हो रही है। ये उन सब लोगों को यहां पर लगा देश को क्या संदेश देना चाहते हैं। और बार बार ये आरएसएस और बीजेपी का नाम लेते हैं। मोहन भागवत जी का नाम किस गंदे अंदाज में ले रहे हैं ये। मोहन भागवत जी से, मोदी जी से अपने आप को बराबरी करना चाहते हैं। शर्म आनी चाहिए मदनी को। नरेंद्र मोदी 140 करोड़ लोगों की आस्था का मरकज हैं, आज दुनिया के सबसे बड़े लीडर हैं। मोहन भागवत दुनिया की सबसे बड़ी जमात के अध्यक्ष हैं, सरसंचालक हैं, और ये बोलता है मदनी कि न मैं उनसे एक कदम पीछे हूं, ना आगे हूं। किसने इसको अधिकार दिया है? माजिद हैदरी साहब प्राइम मिनिस्टर के और बतौर भारतीय नागरिक सब सामान्य पटल पर है। मैं ये पूछना चाहता हूं, एक मिनट समय आ रहा हूं आपके पास। किसने अधिकार? ठीक है माजिद हैदरी साहब, बतौर भारतीय नागरिक सब समान पटल पर हैं, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि अगर आप अपने फायदे के लिए, जैसा काज़मी साहब कह रहे हैं, अपने फायदे के लिए धर्म को मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो आप तो ये तो पूरे देश की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना साहब। जी देखिए मेरे भाई, सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करता हूं अपने 3 धार्मिक गुरुओं का, माननीय महमूद मदनी साहब, माननीय मौलाना अरशद मदनी साहब और माननीय मोहन भागवत जी। देखिए माननीय अरशद मदनी साहब पे आज आरोप है कि उन्होंने कहा कि अल्लाह और रोम एक।
भाई 70 वर्ष क्या 100 वर्ष पहले गांधी जी ने कहा ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, हम तो आज भी गाते हैं। हिंदुओं को दोनों को उसके बाद बात है कि हमारे देश का विश्वास है वासुदेव कुटुंबकम। ऐसा है तो माननीय मोहन भागवत जी ने कहा जिसका कि मामला है कि सब जो पूरा जो विश्व है वो एक परिवार है। माननीय मोहन भागवत जी ने कहा हम सबों के पूर्वज एक है, तो परिवार बनाना। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि पहले पूर्वज हमारे हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे, जो सबसे पहले विश्व के व्यक्ति थे, जो पहले मुसलमान थे। तो केवल भारत में इस्लाम पहला ये मजहब मुझे नहीं है, माजिद हैदरी साहब, मैं थोड़ा सा फैक्चुअली करेक्शन चाहूंगा। माजिद हैदरी साहब एक मिनट मैं फैक्चुअली चीजों को समझना चाहूंगा सर, एक मिनट। मुझे लगता है कि आप बड़े विद्वान टाइप के आदमी हैं, सारी बातों को समझते होंगे। मुझे एक चीज बताइए, 570 ईस्वी में मक्का में इस्लाम की उत्पत्ति हुई थी, जो मेरे पास जानकारी, सर आप करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो और तटस्थ जानकारी है, जो हिंदू धर्म ग्रंथों से पता चलती है मुझे, कि हमारे धर्म ग्रंथों में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये सारे युगों का वर्णन किया गया। इसका मतलब सर, एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। एक युग का मतलब लाखों वर्ष। तो इस हिसाब से अगर आप सिर्फ 3 युगों को गिन लें तो हमारा भारत का इतिहास तो बहुत पुराना है साहब, और हमारे भगवानों को तो उत्पत्ति बहुत पहले से पता चलती है कि है। और एक मिनट माजिद हैदरी साहब, और एक मिनट रुक जाइए, क्योंकि हमारे देश में भगवान श्री राम के रामायण का अवशेष मिलता है, राम सेतु मिलता है, अयोध्या में राम मंदिर के अवशेष मिलते हैं, उसके अलावा मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, इस बात के प्रमाण मिलते हैं, और ये धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है साहब। तो ये किस बिना पर दावा कर रहे हैं मदनी? सबसे पहली चीज जो हमारे हिंदू भाइयों की भी धर्म ग्रंथों में लिखी है वो है कि सनातन धर्म अर्थात इस्लाम, क्योंकि विश्व के पहले मनुष्य हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। और जो आप बात राम सेतु की करते हैं, अभी आप गूगल कीजिएगा, मेरा एक रिसर्च पेपर है कि राम सेतु मुसलमानों ने बनाया था, मेरा रिसर्च पेपर है, बहुत बड़े मीडिया हाउस में छापा हुआ है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो आप इसको लड़ाई झगड़े का मामला नहीं बनाइए, आप इसे समझिए कि हम सबों के पूर्वज एक हैं, जैसा मोहन भागवत ने कहा, इतिहास उस हिसाब से प्यार मोहब्बत से समझिए। अगर हम कहते हैं अल्लाह वो जोड़ने की बात है। विनोद बंसल जी प्लीज जवाब दे दीजिए। विनोद बंसल जी वो कह रहे हैं कि राम सेतु भी मुसलमानों ने बनवाया, प्लीज जवाब दे दीजिए। वो जो वानर सेना में थे वो मुस्लिम थे, वो दरअसल ये कहना चाहते हैं। प्लीज विनोद बंसल जी। यही मुसलमानों मुझे हंसी आ रही है, इनकी बुद्धि पर तरस आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनको जवाब क्या दूं। आप देखिए, जो हम कहते थे ना कि जिस तरह से अंग्रेजों ने इतिहास को विकृत किया और अंग्रेजी मानसिकता की हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने उसको आगे प्रचलन में लाया, तो झूठ जैसे फैलाया गया उसको फैलता चला गया। लेकिन वो झूठ इतनी तेज गति के साथ फैलता है, ये आपके चैनल पर बैठे हुए आज पैनलिस्ट ने बिल्कुल प्रूव कर दिया। कि आप देखिए कि 2 घंटे पहले जो स्टेटमेंट दिया है, मुश्किल से 2 घंटे हुए होंगे, और उसका प्रभाव आपके पैनलिस्ट पर इतना तेज गति के साथ हुआ कि वो भी उसी झूठ बन गया। आप देखिए, इतिहास की विकृतियों का इस बात से सबूत मिलते हैं कि जिस तरह से इतिहास को विकृत करके और जिस तरह से झूठ परोसा गया, देश की जो व्यावसायिक परंपरा है उससे उसको हटा करके जिस तरह से लोगों को भ्रमित किया गया, उसका असर लोगों पर कितना प्रभावी होता है। आपके पैनलिस्ट जो है ना, माजिद हैदरी की बातों से पता लगता है। इनको नहीं पता मोहब्बत है, दिल जुड़ा है अल्लाह और एक। आप भी कैसे हुआ? क्या बात है? भारत में इस्लाम पैदा हुआ, अलग अलग करना चाहते हैं। अरे एक निशान, एक विधान, एक प्रधानमंत्री ना, अल्लाह और एक करेंगे। अगर तुम प्रार्थना करेंगे तो मक्का की तरफ करेंगे। भाई क्यों? जब आपका भारत में पैदा हुए तो भारत की धरती की तरफ मुंह करके करो ना। आप मक्का मदीना की तरफ क्यों चले जाते हो? मक्का मदीना मेरे भाई मैं कह रहा हूँ एक निशान, एक विधान, एक प्रधान। अच्छा एक मिनट विनोद बंसल जी, एक मिनट माजिद हैदरी जी, एक मिनट। मैं गुलाम सरवर साहब आ रहा हूं आपके पास। माजिद हैदरी एक मिनट मेरी बात सुनिए। हम लोग सर सब इंसान हैं, धर्म जाति ये सब बाद में आती है, हम सब इंसान हैं सर। हम अपने धर्म को लेकर कट्टर हो सकते हैं, ये सबका अपना अधिकार है, लेकिन कोई दूसरे के धर्म के बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं करेगा। दूसरी चीज ये कि इतिहास को लेकर मैनिपुलेशन क्यों? आपकी जानकारी कम हो सकती है साहब, लेकिन आप अपने धर्म को बताने के लिए दूसरे के धर्म को थोड़ी डिमीन कर देंगे। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं किसी से इस मंच पे लड़ना नहीं चाहता, सब मेरे भाई हैं, क्योंकि अल्लाह और ओम एक मान जाइए, एक निशान, एक नहीं, लेकिन माजिद हैदरी साहब आपने आर्टिकल लिखा है। माजिद हैदरी साहब एक मिनट मैं बोलता हूँ एक निशान, माजिद हैदरी साहब नहीं, वो सब बोलते हैं सर, सब बोलते हैं सबका खून एक ही रंग का है सर, सबका खून एक ही रंग का है। हमारे पूर्वज भी एक आदम अलैहिस्सलाम। लेकिन माजिद हैदरी साहब एक छोटा सा पॉइंट, अगर इस पर जवाब आप दे देंगे तो हो सकता है कि इतिहास में आपका नाम दर्ज हो जाए। मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। ये जो
राम सेतु का जिक्र आपने किया, कहा कि मुस्लिमों ने बनवाया, वो वानर सेना में मुस्लिम थे क्या? सर सोच के बोलिएगा, मेरे ख्याल से पूरा देश देख रहा है आप अभी गूगल करके पढ़ लीजिए, माजिद हैदरी राम सेतु मुसलमान ने बनाया, अभी आपको रिसर्च पेपर मिलेगा, पूरा रिसर्च। आप समझिए क्या बात, कुछ अच्छा सा सार बता दीजिए उसका। कभी लड़ाई इसलिए सार बताइए, मैं आपको पूरी रामायण बता दूंगा सर। आस्था के हिसाब आप देखिए, देश विरोधी मानसिकता इसी को कहते हैं, हिंदू द्रोही मानसिकता इसी को कहते हैं। जो इनको पता नहीं उसके बारे में दुष्प्रचार करना, अगर मैं पैगंबर के बारे में 2 शब्द बोल दूं तो गला काट के उतर आएंगे। और मेरे हनुमान जी के बारे में मैं इसको रामायण सेंट्रिक नहीं करता हूं, मैं बहुत छोटी सी चीज पूछता हूं, सिर्फ यही कि इसके पीछे का तथ्य क्या है। क्योंकि मैं, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं भगवान श्री राम का वहां पर जो वर्णन था मैं उसको भी बता दूंगा सर। उसमें जो समुद्र को जब वो धनुष बाण सुखाने के लिए उठाते ना सर, तो मैं उस वक्त का भी पूरा वाक्य बता दूंगा, कैसे वहां पर प्रभु श्री राम ने वानर सेना के साथ वो पूरा राम सेतु तैयार किया था। मैं पूरा वर्णन आपको दे दूंगा सर। आप पता नहीं किस रिसर्च की बात कर रहे हैं। राम सेतु में जो पत्थर लगे हैं ना, सुनिए मेरे भाई, राम सेतु में जो पत्थर लगे हैं वो बहुत बड़े बड़े पत्थर है, मनुष्य नहीं उठा सकते थे आज की डेट के। अच्छा, वो हजरत आगे जरा रुक जाइए, ठीक है, एक मिनट। विनोद बंसल साहब सुन लीजिए, आप गुलाम सरवर साहब को सुन लीजिए, हाफिज गुलाम को। मैं अपने नाम के आगे इस्लामिक स्कॉलर लिखवाने का विरोधी था, लेकिन आज मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मैं आज स्वीकार करता हूं कि मैं इस्लामिक स्कॉलर हूं। जिस देश में मुस्लिम और इस्लाम के नाम पर बनने वाली इतनी बड़ी तंजीम का अगुआ इतना बड़ा जाहिलुल हिंद हो, वैसे देश में हम जैसा ही आदमी इस्लामिक स्कॉलर हो सकता है। मतलब इतिहास, अगर इतिहास में, अरे बोलने दो माजिद हैदरी, माजिद हैदरी बोलने दो। राम सेतु अगर मुसलमान ने बनाया तो राम मंदिर क्यों नहीं बनाया? पॉइंट बताओ पहले, क्यों नहीं बनाया राम मंदिर जो पूरे देश को जला दिया? 1 से 1.5 लाख मुसलमानों का कत्लेआम हो गया। राम सेतु बनाया, पता नहीं किस इतिहास से पढ़ के आए, ये जमीयतुल उलमा हिंद के ऑफिस से पढ़ के आए। मेरा सवाल यह है कि जमीयत उलमा हिंद के दोनों सदर मौलाना अरशद मदनी साहब मद्दजिल्लहुल आली और मौलाना महमूद मदनी साहब मद्दजिल्लहुल आली, जिनको सीट कर देना चाहिए था खाली, ये दोनों के दोनों देश के मुसलमानों को, देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मेरे भाई अविलंब सरकार जैसे PFI पर बैन लगा है, वैसे जमीयत उलमाए हिंद पर बैन लगना चाहिए। ये तंजीम मुसलमानों को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद करने वाली तंजीम बन गई है। अभी सुनो माजिद हैदरी, तुर्की में इतना बड़ा जलजला और भूकंप आया है। ये वही संगठन है जो आज से 100 साल पहले तुर्की की सल्तनत को बचाने के लिए आंदोलन चलाती थी और चंदा करती थी। नाम था खिलाफत आंदोलन। आज इनसे पूछिए, हुकूमत बचाने के लिए चंदा करेंगे, इंसानियत बचाने के लिए चंदा नहीं कर सकते आप? भूल जाते हैं हमारे, आप करोड़ों रुपया का एक निशान, अरे माजिद हैदरी आप चुप सुन तो लो। अरे पागल आदमी कहां से बुला के ले आते? अच्छा ठीक है, एक मिनट सर, भाषा की मर्यादा रखिए सर। ये माजिद हैदरी अरे फिर वही बात, मुझे लगता है कि माजिद हैदरी और साथ हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग एक बार जरा इस पर माजिद हैदरी की बात पर जवाब दे। विनोद जी मैं आ रहा हूं आपके पास, हमारे साथ 10 सेकंड मैं दे रहा हूं। गुलाम सरवर साहब प्लीज मैं सुहेब काज़मी के पास जाऊंगा प्लीज जल्दी से, 10 सेकंड जल्दी से। हाँ, अगर आदम और मनु एक है तो फिर हिंदू और मुसलमान 2 कैसे हो गया? मनु से मानव, आदम से आदमी। और आदम अगर मुस्लिम है, आदम इस्लाम के मानने वाले थे, तो फिर आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शरीयत दिया वो इस्लाम कैसे हो गया? हजरत आदम की लिखी कौन सी किताब है? क्या उल्टी पुल्टी आप बात करते हैं? यही भ्रम तो दूर करने की कोशिश कर रहे हैं सर, यही भ्रम तो दूर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अगर धर्म के ज्ञाता हैं या आपने कुछ किताबी धार्मिक किताबें पढ़ ली तो क्या आप मैनिपुलेट करेंगे क्या साहब? और फाजिल अहमद साहब मुझे बहुत जल्दी से बताइए, क्योंकि आपने इसमें कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन भी ढूंढा, लेकिन यहां मसला पॉलिटिकल नहीं है सर। यहां मसला तो इस बात को लेकर है कि जो मुस्लिम सपोर्ट करते होंगे जो मदनी साहब है उनको, वो भी सर इससे कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाएंगे।
वो भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर है क्या, वो जो सालों से पढ़ते आ रहे हैं वो सही है या मदनी साहब जो कह रहे हैं वो सही है। फाजिल अहमद, देखिए, कोई भी नया और पुराना हो इससे मतलब नहीं है। मजहब किसी का आस्था का विषय है और वो उसके लिए सर्वोपरि है और सबसे ज्यादा आस्था की बात है। हाँ। चाहे कोई पुराना हो नया हो, आज हम इस्लाम के मानने वाले हैं तो हमारे लिए इस्लाम सर्वश्रेष्ठ है। पुराना और नए पे नहीं जाना है, ये बहस का विषय नहीं। क्योंकि सनातन धर्म का कोई दिन अच्छा तारीख, एक मिनट कोई फाजिल अहमद साहब, फाजिल अहमद साहब एक जानकारी मिनट, एक मिलती है। मिनट फाजिल अहमद साहब, इसलिए इस पर बहस नहीं मुझे करते। एक चीज बताइए फाजिल अहमद साहब, आप लोग आपके धर्म को लेकर तो बहुत कट्टर है, कोई नहीं चाहता अपने धर्म के बारे में गलत सुने, तो ऐसे मौकों पर ऐसे तो सर तन से जुदा गैंग एक्टिव हो जाता है कि भैया धर्म के बारे में गलत चीजें फैलाई जा रही हैं, और आज जब धर्म को लेकर कोई तटस्थ चीजें जनता तक नहीं पहुंचाई जा रही है तो फिर आप लोग चुप क्यों हैं? आप लोग ये क्यों कह रहे हैं कि हमारा ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है, इस बात की आजादी हमें दीजिए? सर ये मैनिपुलेशन से दिक्कत है, आप समझ नहीं रहे सवाल, ये मैनिपुलेशन क्यों? ये इसी पैनल में 4 मुसलमान बैठे, चारों तो बोल रहे हैं ना कि मदनी साहब का ये बयान कोई अच्छा, मतलब हाँ। हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है। नहीं तो आप तो पॉलिटिकल एंगल निकाल रहे थे। पुराना और नए से, देखिए इस बात पर बहस नहीं है। आप पॉलिटिकल एंगल निकाल रहे थे ना सर, आपने तो बीजेपी का नाम लिया था ना। बीजेपी लगातार, आप देखिए बंसल साहब क्या बोले, ये तो बीजेपी से जुड़े हैं ना, ये तो लड़कते इन्होंने क्या बोला? वो वीएचपी से जुड़े हैं। इन्होंने इस्लाम के खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ बोला ना। अरे भाई, कोई धर्म किसी धर्म को खुदा कहने से अच्छा नहीं हो जाता। हाँ हम अगर सनातन धर्म हम रिस्पेक्ट करते हैं, इस्लाम हमको यही सिखाता है कि आप हाँ। अपने मजहब के साथ साथ दूसरे के नहीं, मजहब लेकिन की सर इज्जत करो। ये सिखाता है क्या कि आप कह दें मंच से कि ना शिव आए थे, ना ब्रह्म आए थे, ना राम आए थे, मनु और आदम आए थे? सर ये इसके पीछे तथ्य तो दीजिए आप कोई, और फिर मैं 10 चीजें बता चुका हूं अब तक कि हमारा धर्म ग्रंथ ये कहता था। पॉलिटिकल लोग हैं, हाँ। पॉलिटिकल तरीके से बात करते हैं। यही तो मैं वही तो कह रहा हूं कि अगर पॉलिटिकल लोग हैं तो खुलकर कहिए कि मदनी साहब गलत कह रहे हैं। विनोद बंसल साहब 20 सेकंड में प्लीज अपनी बात पूरी कर लीजिए सर। मैं सिर्फ 10 सेकंड में पूरी कर रहा हूँ। प्लीज सर जल्दी। मैं कह रहा हूँ कि नाजिद हैदरी साहब और ये फाजिल जी, ये दोनों मिलकर के कह रहे हैं कि ओम और अल्लाह एक ही है, तो गायत्री मंत्र का जाप कर लेते हैं। नहीं है, ओम तो है ना जी। अरे आपको किसने पैदा किया? बोलिए ओम भूर्भुवः स्वः। माजिद हैदरी को बोलिए जरा, माजिद हैदरी को लाइन पर लाइए जी। माजिद हैदरी प्लीज। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी बोलो वही अल्लाह, अल्लाह का दूसरा नाम ओम है। हम भी यही कहते हैं, आप भी यही करो, दिलों को जोड़ो, दिलों को जोड़ो, हिंदू मुसलमान को लड़वाओ मत, दोनों को भाई बनाओ, दिलों को जोड़ो। नहीं वो एकता ऐसे ही एक मिनट विनोद बंसल साहब, एक मिनट आपकी बात सुनेंगे। माजिद हैदरी एक मिनट, मेरे पास बहुत कम समय। माजिद हैदरी एक मिनट, मेरे पास बहुत कम समय। माजिद हैदरी साहब, आपकी बात अच्छी लगी सर कि दिलों को जोड़िए, मैं मानता हूं दिलों को जोड़ना है सर, लेकिन गायत्री मंत्र जिस संदर्भ में बोला जाता है उससे मन की शांति मिलती है, और शुरुआत ओम से ही होता है। अनुराग जी, मंच पे दिल टूट गया वहां जी। 3 बड़े संत उठकर चले गए। इनको पूछिए ना, मदनी साहब जब संत को नहीं रोक सके, जब जैन मुनि को नहीं रोक सके, जब सिख धर्म के धर्म गुरु को मंच पर रोकने में विफल हो गए, हाँ। तो वो क्या दिल जोड़ेंगे जब मंच पर नहीं जोड़ पाए? क्योंकि इस पूरे मामले में ना एक पहलू देखा जा रहा है, दूसरा पहलू ये नहीं समझा जा रहा कि उस मंच से आप जब सार्वजनिक तौर पर भाषण दे रहे हैं तो वो सुनने वाला अकेला एक मुस्लिम नहीं है, वो सुनने वाले कई हिंदू धर्म के भी लोग हैं, कई ईसाई धर्म के भी लोग हैं, और कई सिख धर्म के भी लोग हैं। पूरा भारत सुन रहा। बिल्कुल सर। तो ये जब आप अपने धर्म की बातें एक तरफा करते हैं मौलाना सुहेल काज़मी साहब, तो आप ना तो तथ्यों पर बात करते हैं, ना लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हैं। सुहेल काज़मी साहब, याद कीजिए, संविधान इजाजत देता है धर्म की बात करने की, आपत्तिजनक बात दूसरे धर्म को छोटा करने जो लोग हैं जी, देवबंद का नाम मदनी को इस्तेमाल करने देंगे या नहीं देंगे? देवबंद के नाम का फायदा मदनी को उठाने देंगे, नहीं उठाने देंगे? मदनी कंफ्यूज आदमी है, झूठे आदमी है, धोखेबाज आदमी है, और इनके स्टेज पे जो लोग बचे हुए हैं, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया होनी चाहिए सबके पीछे। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। माजिद हैदरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। सवाल वही है कि अगर ओम और सारी उत्पत्ति एक ही साथ हुई है जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, तो फिर गायत्री मंत्र का जाप करने से दिक्कत क्यों है? फिर आप संविधान की दुआई क्यों देते हैं? बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का।